हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरे चैनल मेहंदी आर्ट बाय रचना में आपका स्वागत है। आज हमें मेहंदी की सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने लाइंस सीखी हैं। हमने हर तरह की लाइन सीखी, थिक एंड प्लेन और सिंपल सी। आज हमारी मेहंदी की सेकेंड क्लास है जिसमें हम कुछ लीव्स की डिज़ाइन और कुछ स्पाइरल सर्कल सीखेंगे। ठीक है, तो आज हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्कल बनाना सीखेंगे। आपको इस तरह से कोन उठा के इस तरह से एक सर्कल बनाना है। आप इस साइड से भी बना सकते हैं, आप इस साइड से भी बना सकते हैं। जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप देखते जाइए। इस तरह से हम सर्कल बनाएंगे। आप इसको अट्रैक्टिव करने के लिए इसमें बीच में डॉट भी रख सकते हैं। और ये मैं यहाँ पे अब आपको दिखा तो बड़ा सर्कल बनाना, ये इस तरह से हमें इसको बड़ा सर्कल बनाया। आप हर साइज़ के बना सकते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में आप छोटा बड़ा उससे बड़ा जितने भी साइज़ के आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। स्पाइरल बनाने के लिए हमें एक डॉट बनानी होती है, फिर हमें धीरे धीरे से उसको राउंड में गोल करना होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक डॉट खींची, अब मैं इसको धीरे धीरे से, कॉपी हिल गई मेरी, यहाँ से इस तरह से ऐसे करना है मुझे। इस तरह से आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं आपसे पहले भी क्लास में कह चुकी हूँ कि जब भी आप मेहंदी की प्रैक्टिस करें आप हमेशा मेहंदी के कोण से प्रैक्टिस करें, पेंसिल से ना करें। क्योंकि पेंसिल क्या होता है कि हमें कागज़ में घिस घिस के चलानी होती है और हम क्या करते हैं, कोण हमें ऊपर से उठा के चलाना होता है। अब यहाँ पे मैंने स्पाइरल उस साइड से राउंड करके बनाया था, अब मैं यहाँ पे स्पाइरल इस साइड से राउंड करके आपको बना के दिखा रही हूँ। आप दोनों साइड से बना सकते हैं, जिसको जैसे भी बनाते आए या सुटेबल लगे। यहाँ पे फिर से मेरी कॉपी थोड़ी सी हिल गई तो मेरा सर्कल बिगड़ गया, कोई बात नहीं। पर प्रैक्टिस में तो सब चलता है। यहाँ पे एक डॉट रख दिया, अब देखिए ये डिफरेंट भी लगने लगा और आप इस तरह से भी सर्कल बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस के है। मैं वैसे एक या दो में ही बता सकती हूँ पर मैं दो तीन और बना देती हूँ बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक दो सर्कल बता सकती हूँ बना के, फिर आपको बनाते रहना है जब तक आपसे अच्छे से ना बनने लगे। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे भी सर्कल बनाया। अब मैं आपको लाइन में जो हाफ सर्कल्स होते हैं, जो एक तरह की डिज़ाइन है, आपको कहीं यूज होनी होती है तो आप कर सकते हैं। क्योंकि हमें मेहंदी में हर तरह की डिज़ाइन कभी कभी छोटी छोटी सी जगह बच जाती है तो हमें यूज़ करना होता है कि अरे हम यहाँ क्या बनाए। तो इस तरह से ये हाफ सर्कल है, आप हाफ सर्कल भी बना सकते हैं। इसके नीचे भी मैं आपको एक लाइन खींच के फिर से एक और हाफ सर्कल बना के दिखा देती हूँ। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के टाइम पे आप जितने दिन चाहें उतने दिन, 2 दिन 3 दिन, आपको जितने टाइम लगे आप उतना टाइम लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक और हाफ सर्कल, नीचे वाला सर्कल मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया। मैं आपको एक और अच्छी सी डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये भी एक हाफ सर्कल की है, या आप ये कह सकते हैं कि ये एक छोटी छोटी सी लीफ भी बोल सकते हैं। इनको ये लीफ टाइप की लगेंगी बनने के बाद, पर हो गया। आप इसको हाफ सर्कल डिज़ाइन भी बोल सकते हैं। इस तरह से इसको बना सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको ये किया, यहाँ ये और ये कंप्लीट इस तरह से देखिए अच्छी लग रही है ना। इसी तरह से आपको कुछ डिज़ाइन बनानी है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको डिज़ाइन की प्रैक्टिस करते रहना है। ये उठा के नीचे की ओर दबाने वाला मैंने ये बनाई है पत्ती। आप इसको हल्के से ऊपर की ओर उठाएं, फिर नीचे से उस लाइन में मिला के आगे की ओर खींच दें। तो ये भी एक तरह से लीव्स भी बोल सकते हैं आप इनको, या फिर इनको आप हाफ सर्कल भी बोल सकते हैं। ये भी एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन है। एक ये वेवलेन में ड्रॉप्स वाली डिज़ाइन, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि हमें कई जगह जब हमें होता है यूज़ करने के लिए कि कहीं पे हम बेल्स बनाते हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी को मैं आपको दूसरी तरह से बनाना बता सकती हूँ। जैसे हम बैंड बनाते हैं ना, उसमें भी यहाँ 2 लाइन खींची और बीच में ये वेव लाइन करी और यहाँ पे मैंने डॉट रख दिए। अब देखिए ये भी एक अच्छी सी डिज़ाइन लग रही ना सुंदर। इस तरह से आप भी इस तरह से डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको डॉट्स बनाना सिखाऊंगी। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ डॉट्स, और अगर ऐसे भी हो तो मैं ऐसे भी बता सकती थी, पर मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ कि अब हम डॉट्स बनाएंगे।
यहाँ पे आपको कोण को हल्का सा प्रेस करना है और जितनी बड़ी आपको डॉट लेनी है आपको सिर्फ उतनी देर तक कोण को प्रेस करना है। अगर आपको छोटी सी डॉट लेनी है तो छोटी, और प्रेस करते हुए कि ये हमेशा ध्यान दें कि डॉट्स हमेशा गोल हो। कभी कभी क्या करते हैं हम प्रेस करते जाते हैं और डॉट्स हमारी क्या लंबी होने लगती हैं, इसलिए आप देख के बनाएं आपको कितना प्रेस करना है, कितनी आपको बड़ी डॉट्स चाहिए, क्योंकि हम अलग अलग साइज शेप की डॉट्स बनाते हैं। और अगर आपको वैसे नहीं हो तो आप एक लाइन खींचे, उसके ऊपर ऐसे डॉट्स बना के प्रैक्टिस करें। इससे आप क्या होता है एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक आइडिया लगता है कि मुझे सिर्फ इतनी डॉट बनानी, इस लाइन से मुझे नीचे नहीं आने देना है और इस लाइन के ऊपर ही मुझे डॉट्स बनाते जाना है, जिससे मेरी डॉट्स अट्रैक्टिव और बिल्कुल गोल बने। तो आपको इस तरह से डॉट्स बनाना है। हम ये एक डिज़ाइन है जो हम लाइंस बनाते हैं, कभी हम 2 डॉट्स, एक बड़ी डॉट, 2 छोटी डॉट और एक बड़ी डॉट करके बनाते हैं, कभी हम 3 डॉट में बनाते हैं, कभी हम 4 डॉट में, जो कि मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी जब बेल वाली डिज़ाइन बनेगी तब उसमें, कि आप किस तरह से डॉट वाली डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये डॉट्स हैं, इनकी आप प्रैक्टिस इस तरह से भी कर सकते हैं लाइन के ऊपर बना बना के, या फिर आप सिंपल से ऐसे भी कर सकते हैं 3-4 डॉट्स बना के, या फिर सिंपल सिंपल डॉट्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ड्रॉप्स। ड्रॉप्स के लिए क्या होना है, हमें डॉट की तरह ही एक तरफ कोन को प्रेस करना है और हल्का सा हमें नीचे की ओर लाइन खींचनी है, हल्की सी थोड़ी सी लाइन खींचनी, इस तरह से ये ड्रॉप्स की हमें प्रैक्टिस करना है। ये भी बेसिक एलिमेंट्स हैं जो मेहंदी में हमें बहुत यूज़ होते हैं, तो हमें इनकी प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको बताऊंगी लीव्स। कई तरह की लीव्स होती हैं, क्योंकि हम फ्लावर में कई तरह की लीव्स यूज़ करते हैं। तो ये कुछ डिज़ाइंस हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह की, कुछ इस तरह की, कुछ यहाँ से लेके तीखा ऊपर करके नीचे की ओर चौड़ाई में निकाल दीजिए, ऊपर थोड़ा सा तीखा कर दीजिए। ये सब फ्लावर की लीव्स हैं। जब हम कोई फूल बनाते हैं तो हम ना उसके आसपास जो डिज़ाइन बनाते हैं, तो कभी हम दिल आकार की बनाते हैं, कभी हम गोल बनाते हैं, कभी हम चौड़ी बनाते हैं, कभी लंबी टाइप की, कभी 3 टाइप की, जैसे कि मैंने अभी 3 दिखाए, ये दिल टाइप की। तो ये वो लीव्स की डिज़ाइन है जो हम प्रैक्टिस हमें करनी है। हमें याद रही कि हमें कौन कौन सी लीव्स बनानी, क्योंकि हम हमेशा सर्कल बनाते हैं, सर्कल में हम्स बनाते हैं, हम्स के बाद कभी कभी हम फ्लावर की डिज़ाइन दें, क्योंकि सर्कल के बाद हमें हमें हम्स बनाना ही है, क्योंकि हम अपनी डिज़ाइन में कुछ ना कुछ तो डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। सर्कल को बना के उसके ऊपर हम्स बना के ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तो हमें जब फ्लावर बनाना होता है, जब हमें किसी तरह का कोई फ्लावर याद ना हो, तो हम इस तरह से उसके ऊपर ये सारी लीव्स डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो एक अट्रैक्टिव फ्लावर दिखने लगता है। इनको हम उसमें भी यूज़ करते हैं, जब हम अरेबिक डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें भी हमें साइड में, जब हम अम्बीज बनाते हैं तो अम्बीज के साइड में हम लाइन बना के कुछ डिज़ाइन देने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी हम ये सारी लीव्स का यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी लीव्स का चाहे यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। ये मैंने एक सिंपल सा लोटस फ्लावर बनाया है, जो कि ये उतना उस टाइप का नहीं है, बिल्कुल अट्रैक्टिव वाला। ये सिर्फ नॉर्मल लोटस फ्लावर बनाया है मैंने, ये जो नॉर्मल होता है ना, सिर्फ वो वाला, जो आप हल्की सी लीव डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं कहीं भी एक छोटी सी जगह पे। तो ये वो वाला है। ये एक लीव्स है जिसको हम थोड़ा सा गोलाई में ले जाके आगे से तीखा कर देते हैं और बीच में इस तरह मोटी सी लीव्स की डिज़ाइन दे दी है हमने। और ये वाली लीव्स मैं जो बना रही हूँ, इसको मैंने पहले आपको इसी तरह से गोल चारों तरफ से बराबर से इसको लीव्स की डिज़ाइन देनी, फिर अंदर की साइड आपको गोल वे में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये भी एक लीव्स लग रही है। एक ये वेइंग वाली, जिसमें हमने थोड़ी सी, मैं इसको यहाँ से खींचा, फिर थोड़ा सा अंदर की ओर फोल्ड किया, फिर अंदर की ओर फोल्ड, अब मैं इसको बीच में से लाइन देके इनको ज्वाइन कर, ये भी एक तरह की लीव्स है। या फिर आप जितनी भी लीव्स आपके माइंड में आए, या आप कभी भी जहाँ भी देखते हैं, क्योंकि हम हमेशा मेहंदी की डिज़ाइन में जो भी हम फ्लावर देखते हैं या जिस तरह की भी हम लीव्स देखते हैं, जो भी नेचर्स में होती हैं, हम वही सब चीज़ें मेहंदी में यूज़ करते हैं। मेहंदी की डिज़ाइन में हम कुछ अलग से नहीं बनाते हैं, हम वही सब देखते हैं। जैसे कि हम कहीं गुड़हल का फूल देखा तो हमने देखा कि हाँ ये ऐसा दिखता है, तो हमने उसे
अपनी मेहंदी की डिज़ाइन में बनाया और कोई डिज़ाइन बना दी। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये बता रही हूँ कि जैसे गुड़हल का फूल, तो इसी तरह से हम जो भी लीव्स कहीं भी देखते हैं या हम कहीं किसी भी तरह की डिफरेंट टाइप की लीव्स देखते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं अपनी मेहंदी में बनाने लगते हैं, क्योंकि मेहंदी में सब नेचुरल चीज़ें, नेचुरली डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं ना, क्योंकि सिर्फ मेहंदी तो फूल पत्ती और ये छोटी छोटी ड्रॉप्स एंड स्पायरल हम्स इनके ही थ्रू स्टार्ट होती है, और इन्हीं को हम बना बना के मेहंदी को कंप्लीट करते हैं। बस ये होता है कि हमें इनका यूज़ कहाँ करना है, बस यूज़ करने के ऊपर रहता है कि हमें कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। ये मैंने अभी आपको 2 लीव्स बताई, ये क्या बोलते हैं इनको, पंकज में, ठीक। जैसे ये 3 लीव्स एक साथ, वो 3 लीव एक साथ, और ये वाइन्स वाली लीव्स हैं जिसमें ऊपर थोड़ी-सी छोटी-सी निकालते हैं हम और नीचे थोड़ी-सी एक लाइन दे देते हैं। ठीक, तो ये 3 तरह की लीव्स हैं, इनकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है। ये एक दिल साइज़ की लीव्स है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये जो मैंने अभी लीव्स बनाई है, इसको मैं आगे आपको और अच्छे से बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि ये जो मैंने पहले लिप्स बनाई है ना, हाँ, तो इसको ना उसमें यूज़ करते हैं हम अरेबिक डिज़ाइन में, तो ये थोड़ी और अलग बनती है। यहाँ पे मैंने इसे छोटे साइज़ में बनाया इसलिए ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, पर जब मैं आपको अरेबिक डिज़ाइन जो अगला वीडियो में जब मैं आपको बताऊँगी, तब मैं आपको उसमें बताऊँगी ये वाली डिज़ाइन को बनाना ये कैसी लगती है और कितनी सुंदर दिखती है। अभी तो ये छोटे में है, तो ये इसमें छोटे साइज़ में बना दिया मैंने, तो ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। ये मैंने दूसरी लीव्स बनाई, सेम इसी तरह की लीव्स मैंने ऊपर बनाई है, पर ये थोड़ी अलग है। उसमें मैंने बीच में वाली लाइन को डार्क किया है, इसमें मैंने बीच वाली लाइन को डार्क नहीं किया है। और ये भी उसी तरह की जो सेकंड ऊपर अंदर साइड फोल्ड करते हुए जो लीव्स बनाई है, ये भी, पर मैं ऊपर वाली मैंने डार्क नहीं की है। अब मैं आपको इसको डार्क करके दिखाऊंगी। अब ये इस तरह से इसको अंदर की ओर फोल्ड किया, सॉरी, अब इसको मैंने चारों तरफ से डार्क कर दिया। अब ये डार्क कर दिया तो ये जो ऊपर की जो लीव्स बनी उससे थोड़ी डिफरेंट लगी, क्योंकि हमने इसके बाहर की साइड की जो बाउंड्रीज थी उसको डार्क कर दिया। तो ये इतनी सारी कुछ लीव्स हैं जिनकी हमें प्रैक्टिस करते रहना है। अब जितने दिन चाहे उतने दिन इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब तक आपको ये अच्छे से बनने ना लगे। ये सारी लीव्स की प्रैक्टिस हमें करनी है। अब हम बनाएंगे हम्स। हम्स भी कई तरह से हम बनाते हैं, कई छोटे हम्स होते हैं, कहीं बड़े, कहीं थोड़ा साइज़ में हम लंबे लंबे टाइप के बनाते हैं। जैसे मैं भी यहाँ बनाऊँगी, यहाँ पे मैं आपको छोटे वाले बना के बताऊँगी जो हम छोटे से गोल साइज़ में बनाते हैं। तो ये छोटे वाले हम्स हैं जो हम गोल साइज़ में बनाते हैं। इसके बिना तो हमारी ब्राइडल मेहंदी हो ही नहीं सकती। हमें हर एक लाइन के बाद हम्स को बनाना ही होता है, क्योंकि ब्राइडल मेहंदी में हम्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हम 2-3 तरह से बनाते हैं। ये छोटे वाले हम्स हैं। बड़े वाले मैं आपको बाद में आगे वीडियो में बताऊँगी। मैं यहाँ आपको दूसरे वाले बता रही हूँ जो लंबे साइज़ में बनते हैं। ये वाले, इसको हमने ऐसा लिया, थोड़ा-सा आगे की ओर ज़्यादा खींचा और फिर अंदर की ओर इसको मोड़ देंगे। ये लंबे वाले हम्स हैं। वो मैंने जो ऊपर बनाया वो छोटे वाले हम्स हैं, ये लंबे वाले हैं, और एक बड़े वाले होते हैं जो गोल साइज़ में होते हैं पर थोड़ा इनसे साइज़ में बड़े होते हैं। तो इस तरह से ये हम्स की डिज़ाइन है। हमें इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं, हमें एक लाइन खींचनी है और इसी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है, वो भी एक बरोबर। अगर आप इसको ऐसे नहीं कर सकते तो आप 2 लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ बताना भूल गई हूँ, पर मैंने आगे के जब मैं बताऊँगी स्पाइरल एंड हम्स साथ में, तब उसमें मैं आपको बताऊँगी। तो उसी तरह आपको यहाँ ऊपर ना ये जो हम्स है इसमें भी वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। आपको एक लाइन खींचनी है, फिर एक डॉट डॉट वाली लाइन थोड़ी सी दूर पे खींचनी है, और उस डॉट लाइन से जो मेन लाइन की तरफ आपको हम्स बनाते जाना है। तो उससे क्या होता है कि अगर वो डॉट से बाहर आपके हम्स नहीं जाएंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस में क्या होता है कि एक वो बनती है, क्या बोलते हैं उसको, कि इससे बाहर नहीं जाने देंगे तो आपके हम्स बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में और सभी एक जैसे दिखेंगे और सफाई भी दिखेगी। अब यहाँ पे मैंने एक स्पाइरल बनाया है, इसी के ऊपर मैं आपको हम्स बता रही हूँ बनाना। तो कभी जब आप अच्छे से बनाने लगेंगे तब आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके हम्स सब
इक्वल बनेंगे, कोई भी बड़ा या छोटा या आगे पीछे नहीं जाएगा, एक ही उसमें बन जाएंगे। पर अगर आप ऐसे नहीं बना सकते तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे। इसके बाद मैं एक बड़ा सा सर्कल कुछ दूरी पे डॉट डॉट में बनाऊंगी। ये डॉट डॉट में मैं सर्कल बना रही हूँ। अब इस तरह से आप ऊपर वाली जो मैं हमसे बता रही थी ना, उसकी प्रैक्टिस कर सकती हैं। यहाँ मैंने सर्कल में बनाया, आप उसमें ऊपर लाइंस में बना सकते हैं कि एक लाइंस में आप हमसे सीधी लाइन खींचे और एक उसके ही कुछ दूरी पे डॉट डॉट में खींचे, और इस तरह से इसको ऐसे बनाते जाएं ताकि ये लाइंस के बाहर ना आए। ये भी एक परफेक्ट तरीका है प्रैक्टिस करने का हम्स का, कि आप एक लाइन बनाएं और उसके बाद एक डॉट डॉट वाली लाइन बनाएं, और कोशिश करें कि उस डॉट वाली लाइन से आपके जो हम्स की डिज़ाइन आप बना रहे हैं वो बाहर की ओर ना जाए। अगर वो बाहर की ओर जाएंगे तो आपके हम्स छोटे बड़े दिखेंगे, तो वो सफाई नहीं आती। तो आप उस तरह से भी ये हम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप उस तरह से नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपने एक सर्कल बनाया और इस तरह से आपने चारों ओर ये लाइनें बना दी, एक एक बराबर में थोड़ी थोड़ी दूरी पे। फिर आप उसी लाइंस को लेके उसी लाइंस के अंडर में आप इन हम्स को बनाते जा रहे हैं, आप उससे बाहर नहीं जाने दे रहे, ना ही उससे अंदर। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसमें बताया, अब मैं इसको थोड़ा सा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें डॉट्स रख रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा मुझे सुंदर और दिखे। तो ये भी एक डिज़ाइन हो गई। प्रैक्टिस करनी है आपको तो आप कुछ भी बना सकते हैं, कैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप ये डॉट्स रखें। ये तो मैं आपको ऐसे ही बताने के लिए, और सुंदर लगे थोड़ा सा मुझे, इसलिए मैंने ये डॉट रख दिए। अब जैसे यहाँ पे फिर मैंने ये आपको दिखाया कि चारों तरफ से आप इस तरह से लाइन बनाएं, और अब कोशिश करें कि इसी के अंडर ये हम्स बने, इससे बाहर ना जाए। और अगर आप ऐसे ही बिल्कुल नहीं कर सकते तो आप इस तरह से उठा उठा के, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना कि यहाँ से लाइन से हमने यहाँ कंटिन्यू नहीं किया कि हमने उधर से यहाँ तक आने दिया, या फिर वो कंटिन्यू मतलब उस लाइन से हमने छोड़ पकड़ा तो एंड लाइन तक हमने उसको पकड़ लिया और उसको चलने दिया। मैंने वैसे नहीं बनाया ना, मैंने एक लाइन से एक लाइन तक बनाया, फिर हाथ ऊपर उठा लिया, फिर एक लाइन से एक लाइन में, तो इस तरह। अब मैं इसको फिर थोड़ा सा अट्रैक्टिव और अच्छा दिखने के लिए ये बना दिया मैंने इस पे ये प्रेस करके। और ये आज की हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हमने इतनी सब चीज़ें सीखी। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।